सो और आज हम करेंगे मिन मैक्स का कोड। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यार कि ये हमने मिन मैक्स का ट्री बनाया हुआ है, तो इसमें रिटर्न क्या होगा। अब यहाँ देख सकते हैं पहले मैक्स से स्टार्ट हो फिर मिन फिर मैक्स, ठीक है। आप इस चीज़ को भी चेंज कर सकते होंगे, तो लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाले ट्री में क्या रिटर्न होगा। अब ये वाला जो लेवल है ना, ये रिटर्न कर यहाँ से मैक्सिमम को रिटर्न करेगा। ये वाला लेवल ये चीज़ है, इससे रिटर्न करेगा मिनिमम को, ठीक है। और एंड पे दोबारा मैक्सिमम। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले ये इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है 2, यहाँ रिटर्न होगा। इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है 3, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है 6, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है 7, ठीक है। अब ये वाला जो लेवल है वो इस वाले लेवल से मिनिमम रिटर्न करेगा। ये 2 और 3 है, इनमें से मिनिमम कौन सा है 2, 6 और 7 है, इनमें से मिनिमम कौन सा है 6, ठीक है। अब एंड पे क्या एंड वाला लेवल दोबारा मैक्सिमम वाला है, तो इन 2 और 6 में से मैक्सिमम कौन सा है 6, तो ये 6 को रिटर्न करेगा। अब इसमें हम देखें हमारे लेवल्स कितने हैं 3 है, ठीक है। मतलब हमारी जो डेप्थ होगी वो नीचे से अगर हम ऊपर जाएं तो वो 3 तक जाएगी। डन हो गया कि मतलब हमारी मैक्सिमम डेप्थ कितनी होगी, मैक्स डी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। वो हमारी होगी 3 तक, ठीक है। अब ये देखें अगर हमने सपोज ये दिया हुआ है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये दिया हुआ है 0, ठीक है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ठीक है। हम ऐसा एक आइटरेटर बनाते हैं जो हम कहते हैं यार पहले इन दोनों को कंपैरिजन करें, फिर इन दोनों को कंपैरिजन करें, फिर इन दोनों को कंपैरिजन करें, फिर इन दोनों को कंपैरिजन करें, है ना। तो वो हम किस तरह बना सकते हैं, हम उसमें लिख सकते हैं यार, ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए i मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इसका कंपैरिजन करना है i मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 से, है ना। देखिए हमारी पहली आइटरेशन चलेगी, 0th आइटरेशन बेसिकली चलेगी, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ क्या रिटर्न होगा 0 और 1, ठीक है। फिर हमारी अगली आइटरेशन चल रही है, ठीक है, उसमें क्या होगा 2 और 2 इंटू 2 4 होता है, और 2 इंटू 2 4 होता है, नहीं सॉरी 2 इंटू 1 2 होता है प्लस 1, ठीक है 3। इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। अभी आइटरेटर हमारा हो गया 2, तो क्या होगा 2 2 2 जार 4 और यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है 4 और 5, और एंड पे क्या होगा आइटरेटर 3, तो ये इसमें रिटर्न होगा 6 और 7। तो बेसिकली हमारे ये हमने कंपैरिजन करना होगा i इंटू 2 और i इंटू 2 प्लस 1 का, ठीक है। और हमें एक और चीज़ और चाहिए होगी जो हमारी बताएगी करंट लेवल कौन सा है, ठीक है, कि हम अभी इस टाइम पे इस लेवल पे पहुंचे हैं या इस टाइम पे इस लेवल पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो अभी मैं सारी चीज़ें लिखने स्टार्ट करता हूँ। करंट डेप्थ कह लेंगे, करंट डेप्थ, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। करंट डेप्थ तो मैं बता देगी यार क्या हम इस वाली डेप्थ 0 पे है, डेप्थ 1 पे है, डेप्थ 2 पे है, डेप्थ 3 पे, ठीक है, ये हमें बताएगी। अब एक और चीज़ ये कि अच्छा करंट हमने डेप्थ 1 पे तो पहुंच गए, ठीक है। हम ऐसे नहीं, हम वैसे इफ स्टेटमेंट लिख के भी लिख सकते हैं, अगर 1 डेप्थ है मतलब CD 1 है तो मैक्स करो, CD 2 है तो उससे बेहतर ये कि हम एक फ्लैग बना लेते हैं कि यार सपोज हम इधर थे, ठीक है, हम इससे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो मैक्स फाइंड करो, एक दफा हम ये कर लेंगे। अगर हम और उससे ऊपर जाते हैं तो जो हम अगर मैक्स फाइंड कर रहे थे हम मिनिमम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम एक फ्लैग बना लेते हैं जो कभी होगा ट्रू, अगर ट्रू से निकला होगा वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स से निकला होगा वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली रोटेट करता रहेगा ट्रू फॉल्स, ठीक है। अगर ऐसा ट्रू आया तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर ऐसा फॉल्स आया वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पता लगता रहेगा कि यार हमने एक दफा मैक्स करना एक दफा मिन करना। अगर फॉल्स है तो हम उससे कह देते हैं मैक्स कर लो, ट्रू है तो उसको कह देते हैं मिन कर लो, तो हम उसको इस तरह करवा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास चीज़ें कितनी चाहिए होंगी, सबसे पहले देखते हैं। हमें एक अरे का डाटा चाहिए होगी, देखिए लिस्ट चाहिए होगी, ठीक है। एक हमें लिस्ट चाहिए होगी, ठीक है, जो डाटा वाली लिस्ट है हमारी, डाटा लिख देता हूँ, ठीक है, डाटा। एक हमें डाटा की ये चाहिए होगी, एक हमें चाहिए हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, और एक हमें आइटरेटर के लिए चाहिए होगा जो बेसिकली जिससे हम अरे को अप्रोच करेंगे। आई हमारे इस टाइम पे ये है, आई इस टाइम पे वो है, ठीक है। आइटरेटर चाहिए होगा जो बेसिकली जिससे हम ये काम करें कि यार इन दोनों का कंपैरिजन करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। आई को हमने जिस तरह मल्टीप्लाई बाय 2 किया, एक आइटरेटर चाहिए होगा। एक चाहिए होगा करंट डेप्थ, हम इस टाइम पे किस
पहुंचे तो करंट डेप्थ के लिए हमने CD यूज कर ली हुआ है, ठीक है। और लास्ट चीज क्या चाहिए, फ्लैग, कि यार ये अभी एज अ वो आया था, मैक्सिमम के लिए आया था तो अभी मैक्सिमम करना है, मतलब अगर एज अ फॉल्स आया तो मैक्सिमम करना है, अगर एज अ ट्रू आया तो मिनिमम करना है। हम इस तरह उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपनी लिस्ट, ठीक है। डाटा कर लेते हैं, ठीक है। डाटा इज इक्वल्स टू ये नंबर लिख देता हूँ, 2 -4 3 1 5 6 और बाद में 7 3, ठीक है। ये हमारी हो जाती है ये डाटा के लिए। और हाँ, मैं ना प्रिंट कर देता हूँ यहाँ डायरेक्ट, पहले फंक्शन लिख लें। तो मैं कहता हूँ डेफ min max का फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। हमने भी क्या क्या चीजें थी, हमें पहले चाहिए था डाटा, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए थी, मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है, मैक्स डी के नाम से मैंने बना लिया। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए थी, आइटरेटर चाहिए, तो उसको हम आई से ही डिफाइन करते ताकि हमारे लिए आसानी, क्योंकि हम आई को ही यूज करते आते हैं जितनी भी कोडिंग हमने की। अगले क्या थे, करंट डेप्थ के लिए करंट डी लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, करंट डी लिख देता हूँ करंट डेप्थ के लिए। और अगला क्या आएगा, फ्लैग, जो बताता रहेगा मैक्स है मिन है। ये इसको हम ये लिख लेते हैं इज मैक्स, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले मैक्स से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम इसको इज मैक्स लिख लेते हैं, सही है। अब सीन ये है कि अब मैं कहता हूँ इफ, अच्छा हमारा स्टॉप किस चीज पे लगना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा स्टॉप कब लगेगा। हमारा स्टॉप तब लगेगा जब हमारी जो करंट डेप्थ है वो मैक्सिमम डेप्थ के बराबर बन जाएगी। सपोज हम इस लेवल पे पहुंचे, हमने यहाँ तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना ना, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ CD, एक सेकेंड, CD इक्वल्स टू मैक्स D, है ना, ये कर सकते हैं ना अगर हम इस तरह करें। हाँ, तो रिटर्न, इसमें रिटर्न हमने क्या कराना है, हमने बताया हमने I को रखा हुआ है अरे के अंदर, रिटर्न डाटा, I को रखा हमने डाटा को अप्रोच करने के लिए, क्योंकि देखें हमारा स्टार्टिंग में हमारा आई क्या बताता था, ये अगली आइटरेशन में ये, अगली आइटरेशन में ये, अगली आइटरेशन में ये। उसको हमने कैलकुलेट इस तरह किया था कि कंपैरिजन अगले वाले से कंपैरिजन किस तरह करना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ रिटर्न हो जाएगा डाटा के तौर, डाटा से रिटर्न हो जाएगा, एक सेकंड, डाटा के लिए ना, डाटा से हमारा रिटर्न हो जाएगा नंबर। ये हमने एंडिंग कंडीशन लिख ली, उसको ब्रेक करने के लिए। इसके अंदर हम रिकर्जन करेंगे। रिकर्जन के लिए हमने सबसे पहले करना है यार, LF लिखते हैं, LF, ठीक है। LF लिख लेंगे सबसे पहले कि हाँ इज मैक्स, ठीक है, इक्वल मैक्स इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक सेकंड, इसका टी बड़ा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये सोचना है, हमने कंपैरिजन करना है ना, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न मैक्स, मैक्स का फंक्शन यूज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करनी पड़ेगी लाइब्रेरी। वेट सेकंड, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। हमें मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। करंट की मैंने ना इसमें करंट ये नहीं लिखा, ठीक है। मैथ्स की लाइब्रेरी, और मैथ्स में क्या चीजें जानी चाहिए, दो चीजें जानी चाहिए। एक में जाना हमारा आइटरेटर जाना चाहिए I × 2 वाला, ठीक है, I × 2, और एक में जाना चाहिए I × 2 + 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले एक चीज लिखते हैं, ठीक है। हम कहते हैं min max का फंक्शन दोबारा से कॉल करो, ठीक है। उसके अंदर क्या भेजो, डाटा, ठीक है, मैक्स डी भेज दो, आइटरेटर × 2, ठीक है, और करंट डी, ठीक है, +1, क्योंकि हम अभी ऊपर जा रहे हैं तो एक लेवल हमारा प्लस होता रहेगा। ये देखें, अगर हम 0 पे तो हमने 1 लेवल लिखना है, ठीक है। हम बेसिकली इसको भी ऊपर भेजेंगे, इसको भी ऊपर भेजेंगे, जो मैक्सिमम होगा ना तो वो इस पोर्शन में रिटर्न करा देगा, ये वाले पोर्शन में रिटर्न करा देगा, ठीक है। तो हम इसको दोबारा देखते हैं। हाँ, करंट डेप्थ हो गया और +1, ठीक है। और हम क्या करेंगे, नॉट इज मैक्स, ठीक है, नॉट इज मैक्स। इसके बजाय ना हम बेसिकली फ्लैग का नाम ही यूज कर लेते हैं, वरना वो कंफ्यूज होते रहेंगे कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, ठीक
ठीक है, फ्लैग यूज कर लिया मैंने नाम, फ्लैग यूज कर लिया, हाँ फ्लैग यूज कर लिया, ठीक है। तो सपोज फ्लैग एज अ ट्रू आया था, रिटर्न यहाँ आया था, तो इस फंक्शन के अंदर जब घुसेगा तो वो फ्लैग क्या जा रहा होगा, फॉल्स, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। एक सेकंड में ये ऑन कर लूं, ठीक है। तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अभी हमने इसका सेकंड पैरामीटर भेजना है, हमने मैक्स का कंपैरिजन करना है, इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉमा करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही होंगी, बट इसके अंदर हमने कंपैरिजन किसका करना था, i मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 का, ठीक है। जो मैंने आपको ये पहले चीज दिखाई है, इसमें ये जो चीज है ना i मल्टीप्लाई बाय 2, ये दोनों चीजों का चेंज होगा, ठीक है। हमने यहाँ भी देखा, देखिए i इंटू 2, i इंटू 2 प्लस 1, तो कंपैरिजन किसका करेगा, 2 और 4 का, 3 और 1 का, ठीक है, 5 और 6 का, 7 और 3 का, डन हो गया। तो ये कंपैरिजन हो जाएगा। ये हमारे ये वाली कंडीशन होगी मैक्स के लिए, हमने बना लिया, ठीक है। अब मिन के लिए क्या बनानी पड़ेगी, इसको एल्स करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली यही जो चीज है पूरी की पूरी कॉपी करते हैं, इधर कॉपी करते हैं, इसको मैं थोड़ा पीछे कर लूं और यहाँ मैक्स की जगह ना मिन कर लेते हैं। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो रिटर्न कराएगा। तो सपोज फ्लैग एज अ ट्रू आ रहा है, यहाँ दोबारा से देखते हैं, यहाँ हमने स्टार्टिंग में फ्लैग ट्रू रखा है, ठीक है, यहाँ आया है, तो अब यहाँ फ्लैग क्या, इस लेवल पे फ्लैग क्या हो जाएगा, फॉल्स, इस लेवल पे क्या हो जाएगा, क्योंकि नॉट ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो अभी एज अ फॉल्स आ रहा है, तो फॉल्स आएगा तो इस कंडीशन, ट्रू वाली कंडीशन में जाएगा, इस वाली कंडीशन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम फाइंड कर रहा होगा, है ना। जब मिनिमम फाइंड कर रहा है तो ये ऊपर क्या भेज रहा होगा उसे, एज अ, जो अगर फॉल्स का नॉट क्या होगा, ट्रू, तो फिर यहाँ दोबारा से उसे ट्रू भेजेगा। अब दोबारा एज अ ट्रू आया है तो ट्रू का नॉट क्या होगा, फॉल्स, तो यहाँ एज अ फॉल्स भेज देगा, समझ लगी। तो बेसिकली अगर वो एज अ ट्रू आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले एज अ ट्रू आ रहा था, तो जब यहाँ जाएगा तो ये फॉल्स बन जाएगा, ठीक है। अब एज अ फॉल्स आ रहा है तो जब वो इसमें जाएगा तो वो खुद ही ट्रू बन जाएगा। तो ये सर्कुलेट करता रहेगा, इससे पता लगता रहेगा हमने एक दफा मिन करना है, अगली दफा मैक्स करना है ना। तो अब इस चीज को प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करते हैं मिन मैक्स, ठीक है, और इसमें कर देते हैं डेटा, और हमने क्योंकि करंट इसमें लेवल्स कितने, डेप्थ कितनी है, मैक्सिमम डेप्थ कितनी है, 3, ठीक है। यहाँ आप इससे देख सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमम, ठीक है। आइटरेटर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो, 0, जारी बात है 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स हमने 0 से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद हमारा करंट डेप्थ क्या होगी, स्टार्टिंग में 0 होगी, और फ्लैग हमारा स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, ट्रू से, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करें, 6 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सपोज अगर हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं इसके अंदर, हम चाहते हैं यार ये ना, इसको हम करते हैं मिन मैक्स, ठीक है, और फिर दोबारा मिन, है ना। तो उसके लिए हमें क्या चेंजेस करनी पड़ेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कहते हैं यार जब हमारा फ्लैग फॉल्स होगा तो वो ये करेगा, ठीक है, हमारी पहली आइटरेशन से, ठीक है। हम इसको बस इस फ्लैग को चेंज कर देंगे या फिर ये मिन मैक्स के वर्ड्स को रिप्लेस कर देंगे, तो उससे भी हम अब ये कैलकुलेट करके देखते हैं हमारा आंसर उस तरह सही आते नहीं। इन दोनों का मिनिमम कौन सा है, -4, इन दोनों का मिनिमम कौन सा है, 1, इन दोनों का मिनिमम कौन सा है, 5, इन दोनों का मिनिमम कौन सा है, 3, ठीक है। इन दोनों का मैक्सिमम कौन सा है, 1, इन दोनों का मैक्सिमम कौन सा है, 5, आई गेस 5 है, हाँ 5 है, ठीक है। अब इन दोनों का मिनिमम कौन सा है, 1, तो यहाँ 1 रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। इसको अगर हम प्ले करेंगे 1 रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो आप ये इस तरह चेंजेस भी कर सकते होते हैं अपने कोड के अंदर, अगर आपको क्वेश्चन के मुताबिक वो आपको बोले, ठीक है। बाकी ये कोड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।